हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी तैयारी के लिए ही है। 11 का बायोलॉजी में ये सेट 3 है। सेट 3 है और 11 का है और ये पार्ट है बायोलॉजी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि सेट 1 और सेट 2 अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि विषाणु। यानी कि विषाणु को जो है 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंध के आधार पर कौन सा वर्गीकरण है? ठीक है, तो आपको बताना होगा इनमें से जो जीव पाए गए हैं तो संबंध के आधार पर कौन सा वर्गीकरण है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेटेटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किससे होता है? ठीक है, तो आपको बताना होगा स्पिंडल, ठीक है, ट्यूबर नामक रोग किससे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि विषाणु। ये जो पेटेटो स्पिंडल ट्यूबर नामक जो बीमारी होती है, ठीक है, तो ये किससे होती है? तो ये विषाणु से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नियोकृत नर युग्मकोद विदकोद क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि नियोकृत नर युग्मकोद और विदकोद तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 का सी इज द राइट आंसर, प्राग। ठीक है, आपको याद रखना होगा ये जो नियोकृत नर युग्मकोद विदकोद जो है ना, तो ये एक्चुअली क्या कहा जाता है इसको? तो प्राग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है? ठीक है, तो आपको बताना होगा इन 4 में ऑप्शन में से दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि आवृत बीज या आवृत्ति बीजी। ठीक है, तो दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है? तो आवृत्ति बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना होगा कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है या प्रतिपादित किया गया है या दिया गया है। तो स्लाइडेन और स्वान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल क्षारीय प्राकृतिक का है? ठीक है, तो आपको बताना होगा कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारीय, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि लाइसिन। लाइसिन क्या है? एक प्रकार का क्षारीय है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, C3 यानी कि कार्बन 3 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है? ठीक है, तो आपको बताना होगा यानी कि कार्बन चक्र C3 में जो है ना CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि रूब, RUBB, यानी कि रूब BP। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संबंध किससे है? ठीक है, तो आपको बताना होगा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी कि राइबोजम। ठीक है, जब भी आपको नाइट्रोजन से बारे में क्वेश्चन पूछे तो उसका सही आंसर क्या आएगा? राइबोजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 का अंतिम चरण होता है। ठीक है, तो आपको बताना होगा अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज का 1 का अंतिम चरण होता है। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, यानी कि प्रागतिक्रम। ठीक है, प्रागतिक्रम। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 का जो अंतिम चरण होता है वो क्या होता है? प्रागतिक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अभिक्रिया की दर प्रत्येक डैश के परिवर्तन पर या 9 क्वेश्चन तो फिर अगर पढ़ते हैं, अभिक्रिया की दर प्रत्येक डैश के परिवर्तन पर या तो दुगनी हो जाती है या फिर पहले से या आधी हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फ्यूरिन का एक उदाहरण कौन सा है? ठीक है, आपको बताना होगा इन चारों ऑप्शन में से फ्यूरिन का एक उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि एडिनिन। एडिनिन फ्यूरिन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पर्णहरित में हरांश के कारण पत्तियों का पीला हो जाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो यानी कि पर्णहरित में पत्तियों का पीला हो जाने के कारण क्या है? ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 13 का इज द राइट आंसर क्लोरोसिस। क्लोरोसिस के कारण ये जो है पर्णहरित में हरांश के पत्तियां जो है ना पीला हो जाता है, यही इसका क्या है कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रदर्शित करता है, तो आपको बताना होगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हीमोग्लोबिन प्रदर्शित करता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रोटीन की चतुष्टक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें कोशिका अपचयी रूप से सक्रिय तो होती है पर विभाजन नहीं होती है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि जी शून्य चरण, यानी कि जी का जो होता है ग्रोथ ये शून्य चरण पे आता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पर्णहरित ए का अधिकतम अवशोषण किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, यानी कि नीला और लाल क्षेत्र। नीला और लाल क्षेत्र ही है जिसमें पर्णहरित ए का अधिकतम अवशोषण जो है ना वो क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भ्रूणकोश किन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आपको बताना होगा 17 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणकोश किससे मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यानी कि इनमें से सभी। ये जो तीनों ऑप्शन है ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा लवक रंगहीन होता है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कौन सा लवक जो रंगहीन होता है, रंगहीन यानी कि कोई रंग है ही नहीं, वो हीन है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना वो रंगहीन होता है, ठीक है। रंगहीन लवक भी होता है, कभी कभी लवक पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 18 का सी द राइट आंसर, ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सेंट्रोमियर की अवस्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को हम भिन्न भिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। भिन्न भिन्न में से कौन सा गुणसूत्र इसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो आपको बताना होगा 19 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यूसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, सबसे पहले इसे किसने बताया, ठीक है, यानी कि किस वैज्ञानिक ने बताया है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, इंडियन हाउस एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसने ही बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जो है ना सबसे जरूरी है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य में विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरावस्था को हम इस नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। आपको बताना होगा अंतरावस्था को हम किस नाम से जान सकते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी कि विश्राम अवस्था। अंतरावस्था को हम लोग विश्राम अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन संरचना में एन छोर पर स्थित अमोनी अम्ल होता है, ठीक है। तो आपको बताना होगा 4 ऑप्शन में से ये जो प्रोटीन संरचना एन छोर पर अवस्थित एमिनो अम्ल क्या होता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि फोर्थ, यानी कि चतुष्क एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लेमाइडोमोनास, यानी कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है। तो क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा विशेषता कशेरुकी, ठीक है, संघ से संबंध रखता है। तो कशेरुकी से संबंध रखता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पोरीफेरा संघ के, ठीक है, आपको बताना होगा ये क्वेश्चन नंबर 25, पोरीफेरा संघ के सदस्य सामान्य रूप से क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, स्पंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मैं थोड़ा स्पीड में कंप्लीट कराना चाहता हूं क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग जो है ना टॉपिक है, तो शॉर्टकट में इसका आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में इसका इंपॉर्टेंट और वीवीआई फैक्ट भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को डैश कहते हैं, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि लाइकेन, ठीक है। तो शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, ठीक है, लाइकेन, ठीक है। और लाइकेन के बारे में आप जानते हैं कि जब भी कभी देखे होंगे कि पेड़ पौधे में मशरूम जैसा दिखाई देता है, एक्चुअली वही क्या है, लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आकृति के आधार पर, ठीक है, आकृति के आधार पर इनमें से कौन सा जीवाणु का एक वर्ग नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली 27 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि स्पाइरिलम जो है ना आकृति के आधार पर एक जो है ना जीवाणु का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28,
जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र किस पर आधारित है? ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी कि जीवधारियों के बीच के प्राकृतिक संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ठीक है, विषाणु में प्रोटीन से बना आवरण क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपको बताना होगा विषाणु में प्रोटीन से बना आवरण क्या कहलाता है। 29 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यानी कि कैप्सिड। कैप्सिड जो है ना जीवाणु, सॉरी यहाँ पर विषाणु में प्रोटीन बना आवरण क्या कहलाता है? तो कहते हैं कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दो केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपको बताना होगा दो केंद्रों का संलयन क्या कहता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, कार्योगेमी। तो दो केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? कार्योगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र किनके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो प्राकृतिक वर्गीकरण किसके द्वारा गया? बेंथम और हुकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार दे दीजिए, ये बहुत वीवीआई है, क्योंकि प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र किनके द्वारा वर्गीकृत किया गया है? बेंथम और हुकम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रोकैरियोट जीवधारी को किस जगत में रखा गया है? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि मोनेरा। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, सभी प्रोकैरियोट जीवधारी को आप किस जगत में रखा गया है? तो मोनेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्न में से कौन सा अणु प्रकाश संग्रहण, ठीक है, तंतुजाल की अभिक्रिया को का केंद्र बनाता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, यानी कि क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फोटोसिस्टम 1 के अंतर्गत अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष है। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी कि 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपके आखिरी क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर आप लोगों के लिए छोड़ दिया, आपको बताना होगा कि ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सही क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिर कार्बनिक माध्यम में परिवर्तन डैश कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन बताना है, और नीचे आप कमेंट में इसका आंसर सही बता सकते हैं। और जैसे कि पहले बता चुका हूँ, सेट 1 सेट 2 बायोलॉजी का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं।